कुछ ट्रैफिक रुका हुआ था तो मुझे लगा देर होगी, तो मैंने भी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। अभी हम लोग देख रहे हैं, ये अगर आप इधर देखें तो ये देखिए ज़रा क्या बादल आए हुए हैं नीचे की तरफ पूरा। मैं इस वक्त न्यूट्रल पे हूँ, ब्रेक दाबे हुए हूँ। सड़क पे काम भी चल रहा है यहाँ। कहीं भी अच्छी जगह मिली तो मैं रोक के चाय पीऊंगा, नो डाउट। दोबारा इस रोड पे आना नहीं होगा, शायद ही आ पाऊं। मगर अभी तक अगर मैं कहूँगा तो मैसूर से ये रोड मुझे अच्छी लग रही है। थोड़ी चौड़ी भी ज़्यादा है, प्लस ट्रैफिक उतना नहीं है जितना कि मैं ये मान के चल रहा था कि उस पर है। शायद इसी वजह से इसके ऊपर वो गाड़ी भी चलती है जो आपकी है। हाँ, आपको मैं बता दूं, ऊटी से कन्नूर के लिए टॉय ट्रेन चलती है, जो वहाँ के रेलवे स्टेशन से आपको पहले से बुक करानी पड़ती है। आप उतर के जाके ऑनलाइन भी बुकिंग होती है उसकी। वो थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे आप जाके पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी आपको। बाकी रास्ता देखिए, जहाँ जो जैसा पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। रास्ते पे भी ध्यान देना है बस। ठीक है सर, उतरता चला जा रहा हूँ, दैट्स क्वाइट ओके, क्योंकि यही रास्ता कोयम्बटूर ले जाएगा। अगर अच्छा लगा तो मैं रुकूंगा कन्नूर में, वरना मैं निकल जाऊंगा केरला, क्योंकि सर्दी बहुत थी भाई, आप अंदाज नहीं लगा सकते। हमारे यूपी वाली सर्दी दूसरी होती है, ऊटी की सर्दी बिल्कुल डिफरेंट है। 2 दिन पहले तक यहाँ माहौल थोड़ा सही था, कल रात पानी बरस गया तो यहाँ सर्दी बहुत थी। तो जो बच्चे यंग हैं उनके लिए तो ओके, मगर मेरी उम्र के लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ये देखिए बादल नीचे आए हुए हैं, आपको शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए। जब जैसे जैसे सामने देखिएगा वैसे वैसे ये होगा। रास्ते चौड़े हैं, नो डाउट, बहुत सुंदर है। एक सुंदर होता है, एक बेपनाह सुंदर है। देखिए, खूबसूरती देखिए। नीचे का डैशबोर्ड अब आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने नया एंगल लगाया है, ये थोड़ा ऊपर है। उसमें डैशबोर्ड जो है वो अच्छा खासा रास्ता रोक रहा था, मगर अब जो है आपको बढ़िया मिलेंगे। देखिए ये अलग है बिल्कुल, ये सीनरी बिल्कुल अलग है, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये कल वाला ट्रैफिक देखिए, ये देखिए तो सड़क भी थोड़ी सी चौड़ी है। दूसरी बात, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो चढ़ रहे हैं उनको दिक्कत है। मैंने देखा था लोग उतरते वक्त भी बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, हमें उससे बचना है। अब ये देखिए ज़रा आप उस तरफ का सीन, किस कदर खूबसूरत है ये। रास्ते सारे पहाड़ी एक जैसे होते हैं। मैंने तो अपनी ड्राइविंग ही काठमांडू पोखरा हाईवे पे सीखी थी जब मैं नेपाल में काम करता था। थोड़े वक्त मेरा वहाँ पे बिजनेस भी रहा है, मगर ये बिल्कुल डिफरेंट है भाई हिल्स। आपको तब अंदाज़ा होगा जब आप उतरोगे यहाँ से। अभी तक मैं न्यूट्रल काइंड पे था, अब मैं थर्ड पे डाल रहा हूँ बहुत आराम से, क्योंकि इसके ऊपर होनी चाहिए गियर की थोड़ी सी पकड़। देखिए वो ओवरटेकिंग हुई है, मैं कत्ता ही नहीं करने वाला, चाहे जिंदगी
ज़िंदगी अगर जाना चाहे किसी की भी, भाई वो अपनी ज़िंदगी का मालिक है, मैं नहीं कर सकता। बहुत आराम से यहाँ से अगल बगल देखिएगा, अभी टॉय ट्रेन भी हो सकता है हम लोग को दिखे, क्योंकि उसकी टाइमिंग है चलने की, अगर रास्ते में मिली, वरना मैं वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जाके तो आपको दिखाऊंगा ही। मेरी कोशिश होगी कि मैं एक रात ठहरूं यहाँ, बाकी मैं देखता हूँ। आज 12 की रात है, हो सकता है अगर कुन्नूर ना समझ में आया रात के लिए तो मैं कोयम्बटूर निकल जाऊँ और फिर वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन लूँ। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। थर्ड गियर पे है गाड़ी मेरी, वो भी इसीलिए कि मुझे याद आ गया, लाख हो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं चलाना चाहिए, ड्रम्स पे असर पड़ता है। इस जगह थोड़ी सी रोड कम चौड़ी है अभी तक, जितनी चौड़ी रोड चल रही थी ना, तो ये जिससे भी मैंने पूछा उस सब ने मुझसे बताया कि ये रोड ज़्यादा सही है। दूसरी बात, मैं कर्नाटक टोटल अवॉइड करना चाह रहा था होली के सीज़न में। लैंग्वेज इशू है कर्नाटका में। मैं जिस रूट से आना चाह रहा था उस रूट की मैसूर वाली नाइस रोड कही जाती, मैं पूछ पूछ के थक गया, मगर लोगों ने गलत रास्ते बताए। एक बताता मैं कंफर्म मान लेता। वहाँ पे मैंने जो किया ना, वहाँ ऑटो वालों से, इन लोगों से पूछा। बेंगलोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिटी है, मगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है बेंगलोर में, और जो बेंगलोर को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। मुझे तो और भी उलझन हुई क्योंकि मैं हैदराबाद से आया, तो हैदराबाद का मामला तो ये है कि आप किसी वक्त भी किसी भी शहर से कम ट्रैफिक है वहाँ, शायद ही कभी वहाँ जैम वैम की सिचुएशन होती हो। ये मेरे अभी दाएं हाथ की तरफ कोई ट्रेनिंग सेंटर गया है, ये जो है मगर रोड सीनिक है, नो डाउट। पार्किंग की ऐसी वैसी नहीं, बहुत भयानक। अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ पार्किंग के लिए, आई कैन ड्राइव एनीवेयर जहाँ पार्किंग अवेलेबल है, मगर अगर आप मुझसे पूछिए कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ पार्किंग वार्किंग करने में, ना भाई, मेरे छक्के छूट जाते हैं। ये देखिए यहाँ का परिवेश, देखिए लोगों का, आप इनके चेहरे देखिए, आपके चेहरे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग हैं, कहाँ से हैं। शांत हैं, सबसे ज्यादा है, आपसे प्यार से बात करेंगे, और लिहाज है लोगों का एक दूसरे से। पढ़ाई लिखाई है, नो डाउट। मैंने जो प्रॉब्लम अभी आपको बताई वो यहाँ के ड्राइवर से है। लोकल्स जो हैं, होटल वाले जो हैं, वो लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऊपर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है शायद, वेरी मच श्योर। आप देख रहे हैं रास्ता बहुत खूबसूरत है, पहाड़ी है,
अगर मैं कहूँ नेपाल से, नो डाउट नेपाल से बहुत खूबसूरत है। ये रास्ते की बात करूँ, नेपाल में बर्फ के पहाड़ हैं, अंदर की तरफ जाइए तो खूबसूरती मिलेगी। नेपाल अपने आप को चौपट कर रहा है विदाउट प्लानिंग। भाई मेरा वहाँ जाना 30-32 साल से है, तो मैंने जो नेपाल देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तब बहुत ही ओरिजिनलिटी थी। मेरी बातें थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती हैं। भाई मैं उतर रहा हूँ, जो आ रहा है उसको जगह देना। खूबसूरत है कैंट आरू। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो होटल्स यहाँ बहुत महंगे नहीं है। सीजन वीजन की बात लो भाई, गॉड कितना खूबसूरत, बिल्कुल नया इन्होंने बनाया है। देखिए ये तो पुराने स्टाइल के घर बने दिख रहे हैं, मगर जो नया आर्किटेक्ट की लॉबी सीख के आ रही है, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ मैंने नेट पे तो देखे। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही दिखा है पीछे, जो मैं ड्राइव कर रहा था, तो नेचुरली मैं सड़क पे बिल्कुल रोक के तो नहीं दिखा सकता हूँ। ये कोई कैफे ही है, बहुत खूबसूरत। रंग जरूर दबे हुए हैं लोगों के चेहरे के, मगर दिल बहुत साफ है। रंग पे कमेंट नहीं करना चाहिए, वो ऊपर वाले का दिया हुआ है हर हाल में। मगर नो डाउट यहाँ पे धूप, सन और चीज़ें इस चीज़ को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी ठंडक जो है ना, वो पहले से कम हो रही है। अब मैंने अपनी स्क्रीन खोल ली, उस जगह बहुत वो थी, क्योंकि यहाँ की जो हवा, सांस आती है ना आपको अंदर से, वो आपको लेना चाहिए। भीनी भीनी पता नहीं कौन फूल हैं जिनकी खुशबू है यहाँ पे, और बहुत ही हवा में वो बिल्कुल घुली मिली है। हाँ, ये देख भी रहूँगा कॉर्नर्स पे फूल लगे हुए हैं। भाई बस अगर किसी को अपनी सेहत बनानी है, यहाँ आ जाओ। किसी भी जगह एक छोटी सी जगह ले लो जहाँ सुकून से रहो। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त हवा है। ये जो स्मेल मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, जो फूल लगे हैं इनकी ये सुगंध है जो बहुत अनयूजुअल अच्छी वाली है। ऐसा मैंने किसी सेंट में भी नहीं। मैं सांस ले लेके इसको और महसूस करना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो मैंने किसी भी मतलब उसमें नहीं देखा इस तरीके से। रास्ते में जगह जगह देखिए, बीजिंग भी है यहाँ, बेहतरीन। चाइनीज लोग मारकाट करते हुए आपको खाना खिलाएंगे। बीजिंग बाइट्स, इवन दे विल बाइट यू। जस्ट जोकिंग। इधर वाली विंड स्क्रीन मैंने बंद की क्योंकि इधर से धुआं, लोग ऊपर चढ़ाई पे हैं तो बहुत ही अजीब टाइप की धुएं की है जो आ रही है। इस तरफ से वो स्मेल चली गई जो अच्छी वाली थी। अब कार के अंदर की ही स्मेल है जो है। और मेरी कार में मेरी बेटी ने एक परफ्यूम रख दिया था जो बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। ग्रीन ब्ला रिजोर्ट, द बेस्ट प्लेस टू ईट। नहीं, मैं कुल्लूर में देखूंगा वो जगह, मुझे इस जगह नहीं है, तो बहुत कम दूरी पे है ऊटी से। भाई मगर मजा आ गया। ग्रीन हिल गेस्ट हाउस, आप देखते जाओ, ये सारे नाम आप देखते जाओ। अगर आपको जगह पसंद आ रही है तो आप रुक सकते हो। नहीं, बात ही नहीं बनी। ये देखिए, ये सामने एक पेड़ है, इसके कलर को सहारा एयरलाइंस यूज करती थी अपने एयरलाइंस में।
क्या कहते हैं इसको, बताइए मुझे, इसके कलर का नाम नहीं याद आ रहा। सामने इकलौता पेड़ है ये जिसके नीचे से मैं अब गुजर रहा हूँ, इसका नाम क्या है? भाई ये रोड बहुत गजब की है, वो जो मैं कल उतरा था गंदी रोड। अब ये देखिए, ये वो जितने भी हैं टिकटॉक, ये उन सब की फेवरेट जगह है। ये मैंने बहुत रील्स में और उसमें देखा है, इंस्टाग्राम में। मैं रुकूंगा अगर कहीं जगह ऐसी मिली, क्योंकि अबव एंड ऑल शॉर्ट्स तो मैं भी यूज़ करता हूँ। उन सब की बेइज्जती करने के बावजूद उनको मैं छपरी कहता हूँ। अरे वो मजाक है। वो लोग जिस तरीके की हरकतें करते हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। अब चाहे इसलिए कि मैं वो हरकतें कर नहीं सकता हूँ तो मैं एग्जैजरेट होता हो सकता, मैं यंग होता तो मैं भी वही कर रहा होता। इसलिए नो ऑफेंस, आई टेक माई वर्ड्स बैक, दे आर नॉट छपरीज। वाह, बिल्कुल धीमे। ये जो रास्ता है ना, देखिए आप जरा। यहाँ वो एक मूवी आई थी क्रीचर, बिपाशा बासु की। आगे जाके कभी कभी लगता है वो इसी रोड के ऊपर कुछ सीन, या उधर जो जिस तरफ से मैं आया था। एक और चीज़, यहाँ के वो स्पॉट्स मैंने विजिट नहीं किए, उसकी ज़रूरत नहीं थी। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अपनी गाड़ी से मत करिए। यहाँ के जो बने हुए पैकेज हैं वो लीजिए, महंगा वाला लीजिएगा, तय करके उसकी रेपुटेशन देख के कि ये ट्रैवल एजेंट कैसा है। ये कोई टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, आ गया है। ये कोई हॉस्पिटल है यहाँ का। मगर देखिए, लोगों ने कायदे से पार्क कर रखी है। हम लोगों के पास नीचे इतनी ज़मीन है, इतनी चौड़ाई है, मगर हम लोग गलत तरीके से पार्क करते हैं। हर नेता सबको आके थोड़ा समझाएगा, ये गवर्नमेंट करेगी कुछ तो सिविल सेंस अपने आप को भी होना चाहिए। मैं तो इसीलिए इस राइड को पूरा डालूंगा कि आप देखिए। भाई खूबसूरती बयान से बाहर है। देखिए, पिता पुत्री आ रहे हैं, या पिता और पोती होंगे, दादा और पोती, पिता और पोती, पिता पुत्री होते हैं, दादू दादी पोते सब होते हैं। अरे हमारी भी एक है, दादू कहते कहते उनकी आजकल गुस्सा है हमसे। हम चले आए हैं अपनी पोती साहिबा को छोड़ के, और बेपनाह गुस्सा है। मैं उनकी आवाज़ डालूंगा, मुझे बड़े प्यार से पुकारती है, मगर अब तो वीडियो पे देखती तक नहीं है वो मुझे। इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी ना हूँ, मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ, गोइंग बैक जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सेल्वी, वाह, ये आप देख सकते हैं। इससे ये फायदा हुआ है कि बहुत बदमाशी है। देखिए, हमारे यहाँ की तरह कुछ लोग यहाँ भी वेलकम टू वेलिंगटन आ गए होंगे। यहाँ हमारी पुत्री आई थी, उनकी सखा रहती हैं, मिलिट्री में है वो, तो उनके हस्बैंड ने गाड़ी वाड़ी भेज दी थी नीचे कोयलटूर से, तो वो वेलिंगटन में आई थी। और वेलिंगटन भी बड़ा खूबसूरत है। आज उनसे बात करूँगा, यहाँ रुकूँगा, जगह ठीक है थोड़ी सी। वेलिंगटन तो बहुत अच्छी है भाई, मेरा ही खून है, जाहिर सी बात है। वो भी बहुत शौकीन है घूमने की, मगर भाई यार उनको रोड के लिए टाइम ही नहीं है उनके पास भाई। मैं धीमा कर रहा हूँ, आपको जो भी जगह है उसके नंबर आप देख सकते हो।
आ गया इस ड्राइव पे। नथिंग कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए सड़क के किनारे गौर करिएगा, छोटे छोटे से फूल हैं लगे हुए, वो खुशबू फिर आनी शुरू हो गई। और जो एक भीनी भीनी सी खुशबू थी, साहबजादे की गाड़ी आ रही है पीछे, हमारे पुत्र के पास भी यही है, ये पीछे आ रही है। मैं समझ रहा था ये गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। आई टेक माई वर्ड्स बैक। किसी का क्लच गया है, जो ये स्मेल आ रही है ये क्लच वाली है। उतरते वक्त भी आपको बहुत सावधान रहना है यहाँ। प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये देखिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिन्होंने इसके ऊपर लगाया हुआ है बोर्ड कि नो ट्रेस। ये देखिए नो ट्रेस पासिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो कौन जा रहा है, हो सकता है लोकल जाते हो। अब हाँ, हमको इसी तरफ चलो, आप जाना चाहो जाओ। आपको जल्दी है, आप जा सकते हो, आप प्लीज जाओ। यार कमाल है, मैं तो आपको पास दे रहा हूँ, आप इतनी देर से पीछे लगे हुए हो। जाओ आप। ड्राइवर है, खतरनाक होगा अगर मैं इस तरीके से रुकता हूँ। सिंपल चलो, बहुत हॉकिंग कर रहा था, मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। कोई पिछली वाली गलती हुई है कि ग्लोबस पीस काउंटी। ये देखिए ये महिला है और इनके पास ये स्कूटी काइंड ऑफ थिंग है। अगर मैं आ गया ना चलाने पे, तो इतना तो मुझे है अपने ऊपर कि मैं गाड़ी, मैंने आपसे बताया मैंने काठमांडू में सीखी थी, मगर मैं इस तरीके से चलाना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ गाड़ी। मगर यहाँ के लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं जो यहाँ घूमने आए हुए हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता कि या तो ये घूमने की मीनिंग नहीं जानते। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हर जगह गलत हो सकता हूँ, ये मेरी अपनी निजी राय है। ये देखिए ये ऊपर लाइन जा रही है रेलवे की। आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये वो टॉय ट्रेन का ब्रिज है। ये मेरे पीछे से जा रही है टॉय ट्रेन। आपको जगह देनी है, वो बंदा चढ़ाई पे है। क्या लिखा हुआ? चिवानी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वेलकम्स यू। ओके थैंक यू। आपने हमारा आफ्ताब मंजिल, आपने हमारा वेलकम किया, हमें अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोटे 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 घर, वाह, ये मौसम, ये जगह। मैं कुन्नूर आया हूँ, एक बार मैंने टॉय ट्रेन ली थी, तो मैं उससे आया हूँ यहाँ।
फिर मैंने खोल दी खिड़की। वेलिंगटन में आपको हिरन वगैरह भी मिलेंगे। वाह, ये देखिए, थैंक्स। ये वेलिंगटन जो है वो ख़त्म हो रहा है अब। तो ये वो जगह, ये देखिए कर्व के ऊपर ये भाई साहब ने ओवरटेक किया। इतनी किस चीज़ की, कौन सा बटन दबाइएगा घर जाके भाई। कर्व के ऊपर आप ओवरटेक कर रहे हो, सामने से कुछ आ रहा होता, हो सकता है। पानी पानी बरसने लगा। ओ हो, रेन इज गोइंग, इट्स रेनी। अभी आगे हो रही है ज्यादा, यहाँ कम है। सड़क कहीं कहीं पतली है, वरना सड़क ठीक है। निकल गई, इसीलिए लोग बता रहे हैं यहाँ का थोड़ा सा मौसम खराब हुआ है। मैं कहीं रुक के, शीशा थोड़ा सा गंदा है, इसको साफ करूंगा। कल रात बच्चे थोड़ा परेशान थे इस बात को लेके। शंका की वजह से मैं देखिए इनकी हालत, इस जगह भी ओवरटेक कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये ड्राइव आपको ये अंदाजा दे देगी आप ड्राइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये लीजिए, अब आगे आगे ये मिस्ट। कैसे जरा देखिए, एक धुंध में आना, एक धुंध से जाना। B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म है धुंध। इस जगह उसका ये गाना गुनगुनाने का दिल चाह गया। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है और एक धुंध में जाना। एक धुंध वो होती है जिस वक्त आप दुनिया में आ रहे होते हैं, और एक धुंध वो होती है जब आप रुखसत हो रहे होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जीवन बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा
यहाँ पे भाई ये ऐसा दिखा रहा है कि मैं शायद कुन्नूर आ गया हूँ। इस तरफ तो मैं जा सकता हूँ सर। ये देखिए भाई, सर ये बताइए कि अगर मुझे कुन्नूर सिटी में कुछ देखना है मैं घूमने आया हूँ, तो मुझे अंदर जाना चाहिए या कोठागिरी की तरफ से निकल जाना चाहिए? आई एम हियर टू सी कुन्नूर। Where do you want to go? I will go from here to Cochin. Sorry? Cochin. Cochin, if you want to go to... Coimbatore. If you want to go Coimbatore, right? हाँ, Yeah, this way. this way. And if I want to see Kothagiri, It's Kotagiri Road. that is good side. Yeah, this straight up. तो मैं उधर से ड्राइव करके तब वापस जाऊंगा. Go to Kothagiri, then I will just take a ride and go back to. Yeah, okay. Anyway, thank you. Yeah, sure. कोटागिरी आगे से कहीं पर रुक के चाय वाय पी के तब टर्न लेके आऊंगा इस जगह के लिए। थोड़ा सा कैओस है इस जगह। भाई गजब जगह है कोटागिरी। कुन्नूर पास हो गया, कोटागिरी इतना था कि समझ ही में नहीं आया कि कुन्नूर में आप जाओ कहाँ, आप रुक के पूछ भी नहीं सकते थे। तो ये कोटागिरी वाला रास्ता था। मुझे एंड ऑफ द डे कोयम्बटूर ही जाके ये रास्ते में ही गॉड, ये दिन में जगह बड़ी खूबसूरत होगी। एडवेंचर राइड, हाँ। भाई साहब थोड़ा खतरनाक मामला हो रहा है। मैंने कुन्नूर तक की राइड आपको दिखा दी।
ये जरा डिजर्टेड काइंड ऑफ प्लेस है, जैसे ऊटी कुन्नूर का रास्ता था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर ये भी होगा, मिस्ट है, नहीं समझ में आ रहा, मगर नाम मैंने बहुत सुना कोटागिरी। यहाँ ज़मीनें भी बड़ी बिकती रहती हैं, बड़े ऐड हैं पूरे भर में, कोटागिरी में ये खेपट, कोटागिरी में वो। कोटागिरी थोड़ा सा ओल्ड घोस्टी काइंड ऑफ टाउन लगा अभी तक जितना मैंने देखा है। ये बिल्डिंग तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि सुपरमार्केट। गेटवे कुन्नूर, ओके, ये है कुन्नूर का मेन जो है। ये गेटवे कुन्नूर कोई रिजॉर्ट है। ये कोई टी की है, कंजर्वेशन की, और ये मेन टाउन है। ये अब मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इंडिगो टी हाउस है ये कोई। इंडिगो टी हाउस की यहाँ आप चाय भी ट्राई कर सकते हैं। मैं रुकूंगा अभी। काइंड ऑफ पे पार्किंग। अभी तो मैं, ये कल्चर ज़रा अलग है। दिस इज समथिंग मुझे समझना पड़ेगा। मैं बहुत सही आया। रेडी, आई वांट टू पार्क इट। हाउ कुड आई? ये सुपरमार्केट की पार्किंग है। एक मस्जिद है सामने। आगे से मोड़ के मैं जा सकता हूँ। यहाँ से मोड़ सकता हूँ, वापसी की तरफ मोड़ सकता हूँ। वो थोड़ा सा सही लग रहा है एरिया। People live around यार। हाँ, ये है कुन्नूर। अगर आप कुन्नूर को इनसाइड देखना चाहते हैं तो दिस इज कुन्नूर। I think this is कुन्नूर सिटी। वेज नॉन वेज के ऑप्शंस हैं। ऊटी के बाद कुन्नूर सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। हाँ, ये कुन्नूर है, यूनियन बैंक ऑफ कुन्नूर। दैट्स इट। दिस इज कुन्नूर।
देखिए यहाँ विदेशी पर्यटक भी बहुत हैं। वो बस वो यहाँ थी जगह, मैं घूम सकता था, थोड़ा सा गाड़ी को करके यहाँ पार्क कर सकता हूँ गाड़ी। जरूरत है नहीं, यहाँ पार्क करके क्या घूमूंगा। वही जगह थी ये जहाँ कुछ ढंग का कॉफी हाउस, एंगर बेकरी। मॉर्निंग निकल जाऊँ यहाँ से, ये रास्ते में दिख जाए ऐसे। 6 आवर्स की बात है तो यहाँ से मैं पहुँच सकता हूँ अभी शाम के 6 बजे तक। निकल लो, कोचिंग पहुँचो आज। कट योर ट्रिप शॉर्ट, कहीं रोक के चाय पियो। Thank you.